नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारी और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। चुनाव आयोग के निर्देश पर अशोकनगर के एसपी रघुवंश कुमार सिंह को हटाया गया। तरुण नायक होंगे नए एसपी। कांग्रेस ने की थी एसपी की शिकायत। बुरहानपुर के लखेड़वाड़ी में गारमेंट दुकान में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। बांदरगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की पसंदीदा T42 सोलो नाम से विख्यात बाघिन और उसके 3 साल के शावक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि 3 शावक लापता हैं। इनके शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन्यजीव प्रेमी पार्क प्रबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण इसके पीछे हाथी कनेक्शन की बात कह रहे हैं। दशहरे के अवसर पर भोपाल पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन और वाहन पूजन किया गया, जिसमें डीआईजी इरशाद वली, कलेक्टर अविनाश लवानिया सहित पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। 28 के अखाड़े में आज भी होंगी बीजेपी नेताओं की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ 4 जनसभाएं करेंगी उमा भारती। तो ग्वालियर चंबल अंचल में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे सिंधिया। तोमर और राकेश सिंह भी करेंगे चुनावी रैलियां। अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे समेत 21 पार्टी नेताओं पर मामला दर्ज। बिना अनुमति के गांधी पार्क में दे रहे थे मौन धरना। विधायक, जिलाध्यक्ष और प्रवक्ता सहित सभी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में आज होगा रावण दहन। दशानन रूपी बुराई का होगा अंत। कई जगहों पर रविवार को ही जलाए गए रावण के पुतले। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। दमोह से विधायक राहुल लोधी का इस्तीफा। बीजेपी में हुए शामिल। कमलनाथ पर जमकर बोला हमला। राहुल लोधी पर ट्विटर पर वॉर शुरू। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का पलटवार। दिलों से क्यों उतर रहा है दल, इस पर करो विचार, नहीं तो श्री राम नाम सत्य है। विधायकों की खरीद फरोख्त पर जुबानी जंग। सीएम शिवराज ने पूछा क्या बिकाऊ है पूरी कांग्रेस, आत्मचिंतन की दी सलाह। अगर मालवा में विपक्ष पर बरसे सीएम शिवराज। रावण सेना से की कांग्रेस की तुलना। कहा जिस तरह मरीच ताड़का नहीं होने देते थे अच्छे काम, प्रदेश में 1.25 साल में कांग्रेस ने किया यही काम। आज से बीजेपी का विजय संकल्प अभियान। उपचुनाव की 28 सीटों के लिए जारी करेगी संकल्प पत्र। रायसेन से होगी शुरुआत। मुरैना के एक खंडोली में प्रचार के दौरान कंसाना से उलझे युवक। माननीय के सपोर्ट में उतरे समर्थक। जवाब में ग्रामीणों ने किया पथराव। कांकेर में जीतू पटवारी पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज। वाहनों को जब्त करने के आदेश। बिना अनुमति गाड़ियों से कर रहे थे प्रचार। भांडेर के सेमई में नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए किया प्रचार। मंच से कांग्रेस पर ली चुटकी। कहा प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने की बात कह रही है कांग्रेस, लेकिन अपने विधायकों को संभाल तक नहीं पा रही। कमलनाथ ने ट्वीट कर साधा बीजेपी पर निशाना। लिखा बीजेपी का विश्वास सिर्फ सौदेबाजी में, इनका विश्वास अभी भी सिर्फ नोटों में। अभी भी राजनीति को बेकाबू बनाने में लगे हैं। सुबासरा से बीजेपी प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के लिए प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा अब पहले धारा 370 पर अपनी स्थिति साफ करे कांग्रेस। वो देश के साथ है, अलगाववादियों के साथ। कांतिलाल भूरिया ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया मर्यादित भाषा का इस्तेमाल। विधायकों पर बीजेपी से 35 करोड़ लेकर बिकने का लगाया आरोप। कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी ने साधा निशाना। चुनाव आयोग से शिकायत की बात कही। मांधाता से बीजेपी प्रत्याशी नारायण पटेल को सहना पड़ा जनता का विरोध। प्रचार के लिए पहुंचे थे पिपरिया गांव। स्थानीय लोगों ने लगाया गांव में कोई भी विकास का काम न करने का आरोप। पटेल ने अपने विरोध को नकारा। एमपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 951 नए मरीज। 10 लोगों की कोरोना से मौत। 1181 लोगों ने दी कोरोना को मात। मध्य प्रदेश में अब तक 1,67,249 कोरोना के केस सामने आए। अब तक 1,53,127 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना से अब तक 2,885 लोगों की मौत। इंदौर में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। पिछले 24 घंटे में 263 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमण से 3 मरीज की मौत हुई है। 3,456 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी है। जबलपुर में भी घट रही है कोरोना के मरीजों की संख्या। बीते 24 घंटे में कोरोना के मात्र 54 मरीज मिले हैं। 56 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। दुर्ग में पिछले 24 घंटे के भीतर 238 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित किसी मरीज की
मौत नहीं, जिले में पिछले सप्ताह भर से आ रहे आंकड़ों में आई कमी। मन की बात में पीएम मोदी ने बड़वानी और सिंगरौली का किया जिक्र। अतुल पाटीदार और उषा दुबे की तारीफ की, कहा दोनों के नए प्रयोगों से लोगों को मिल रहा लाभ। इंदौर में अलग अंदाज में मना सत्य पर सत्य की जीत का त्योहार दशहरा। कांग्रेस ने दशानन रावण की जगह 25 सिरों वाले सत्ता का हरण करने के जिम्मेदार विधायकों के प्रतीक स्वरूप 25 रावण का किया दहन। आगर मालवा के सुसनेर में धूमधाम से मना दशहरा का पर्व। 51 फीट ऊंचे रावण रूपी बुराई का लोगों ने किया अंत। लोगों ने आतिशबाजी का भी जमकर लुत्फ उठाया। दशहरे पर दहन के लिए भोपाल में बिक रहे हैं रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले। कोरोना के चलते कैश ना देकर डिजिटल पेमेंट के जरिए खरीद रहे लोग। कोरोना संक्रमण के चलते संस्कारधानी की 70 सालों की परंपरा टूटी। इस साल पंजाबी दशहरा नहीं मनाया गया। 70 सालों से पंजाबी हिंदू एसोसिएशन दशहरा पर 55 फीट के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन करता था। भोपाल में यातायात पुलिस ने स्पेशल ट्रैफिक स्क्वाड की शुरुआत की, जिसे एसटीएफ नाम दिया गया है। ये स्क्वाड मोबाइल बाइक्स पर तैनात रहेगा। एक बाइक पर 2 जवानों को नियुक्त किया गया है। भोपाल के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में इन बाइक्स को तैनात किया जाएगा। ये बाइक आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें कंट्रोल रूम से कनेक्ट मोबाइल और जीपीएस सिस्टम रहेगा, साथ ही हूटर भी रहेंगे। इंदौर के सांवेर उपचुनाव में 80 साल से ऊपर और कोविड संक्रमितों के लिए डाक मत पत्रों से मतदान की प्रक्रिया शुरू। एक डाक मत पत्र का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा ने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने पीथमपुर में विकास शुल्क में करीब 44% की बढ़ोतरी करने के आदेश जारी किए। पहले यह शुल्क 696 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जो 1000 रुपए कर दिया गया है। त्योहारों पर इंदौर में फूलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अब तक 60 रुपए किलो बिकने वाला गेंदा अब 80 से 100 रुपए किलो में बिक रहा है। दूसरे फूलों के दाम भी इसी अंदाज में बिक रहे हैं। 4 बार लगातार सफाई में नंबर 1 इंदौर अब 5वीं बार के लिए महाअभियान शुरू कर रहा है। लोगों को सफाई जागरूकता का संदेश देने के लिए नगर निगम ने 15 दिन का विशेष अभियान शुरू किया। इसकी शुरुआत 9000 सफाई कर्मियों के साथ 4500 से ज्यादा अफसर कर्मचारियों ने 2.5 घंटे लगातार झाड़ू लगाकर की। नवरात्र में पहली बार इंदौर में सबसे ज्यादा 3450 संपत्तियों के सौदे रजिस्टर्ड किए गए। इन संपत्तियों का मूल्य करीब 380 करोड़ रहा और इससे सरकार को करीब 37 करोड़ का राजस्व मिला है। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन इंदौर में पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट ने कन्या पूजन कर बच्चों को भोजन कराया। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कन्याओं के पैर धोए और उनकी आरती भी उतारी। संस्कारधानी जबलपुर में देखा गया आस्था का सैलाब। नवमी के दिन कहीं महाआरती तो कहीं माता को चुनरी चढ़ाई गई। कोरोना संक्रमण के चलते शहर भर में धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में माता के भक्तों ने छोटे स्वरूप में स्थानीय स्तर पर आयोजन कर नवरात्रि के अंतिम दिन माता का आशीर्वाद लिया। दुर्ग में मनाया गया दुर्गा नवमी का पर्व। विशाल भंडारा और शोभा यात्रा का आयोजन नहीं। दुर्गा नवमी पर माता दुर्गा स्वरूप सती चौरा दुर्गा मंदिर में 61 कन्याओं को भोजन करवाया गया। इस अवसर पर कन्याओं के पैर धुलाई, उनकी आरती की और चुनरी उड़ाकर उन्हें भोजन करवाया। जबलपुर में नवरात्रि के बाद अब दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने विसर्जन कुंड तैयार किया। कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। 10 लोग मिलकर दुर्गा प्रतिमाओं का करेंगे विसर्जन। दुर्ग में माता दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू। जिला प्रशासन ने विसर्जन स्थल शिवनाथ नदी पर की खास व्यवस्था। प्रकाश व्यवस्था के साथ गोताखोर और प्रतिमा विसर्जन के लिए नदी के बीच तक ले जाने वाले कर्मचारी तैनात। विजयादशमी के अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में की शस्त्रों की पूजा। हर वर्ष दशहरा के दिन शस्त्रों की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। विजयादशमी के दिन पुलिस लाइन में शस्त्रों की विधि विधान के साथ हुई पूजा। रायपुर के पुलिस लाइन में एसएसपी अजय यादव ने की शस्त्रों की पूजा। बीटीआई ग्राउंड में रावण दहन को लेकर विवाद। पूर्व और वर्तमान पार्षद आमने सामने। खम्हारडीही पुलिस में शिकायत के बाद जांच जारी। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में एक परिवार पर हमला। 2 महिला और 2 युवक घायल। घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर ग्वालियर में इस माह के अंत तक
अवकाश घोषित फिजिकल और ई फाइलिंग नहीं हो सकेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई भी नहीं होगी। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में आत्मनिर्भर भारत के तहत नई देसी तकनीक विकसित तकनीक से युद्ध के मैदान में तोप से गोला दागते वक्त हादसे की संभावना को कम किया जा सकता है। जीआरपी ने आउटर में खड़ी ट्रेनों में चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया। कब्जे से करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी बरामद। जीआरपी अब आरोपी से अन्य वारदातों के संबंध में कर रही है पूछताछ। सतना में 47 लाख रुपए की कीमत का 4 क्विंटल 74 किलो गांजा जब्त। 2 गिरफ्तार। सरगना फरार। उड़ीसा से लाया गया था गांजा। रायपुर में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। राजधानी के रावा भाटा इलाके में ये शव मिला। हत्या की जताई जा रही आशंका। मरवाई उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता रामदयाल उइके ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मेरे भतीजे अमित जोगी का फॉर्म निरस्त कराया। अब जनता कांग्रेस का वोट बीजेपी को जाएगा। बता दें कि उइके ने साल 2000 में अजीत जोगी के लिए अपनी सीट खाली की थी। भिलाई निगम ने हाईटेक बीएसआर हॉस्पिटल के खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया। अस्पताल पहुंची निगम की टीम। हॉस्पिटल को बकाया राशि के लिए 2 बार नोटिस दिया गया, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई कार्रवाई न करने पर कुर्की वारंट जारी किया गया। दुर्ग में एक छात्र की इंस्टाग्राम आईडी हैक कर ली गई। आरोपी ने छात्र की महिला मित्र की एक आपत्तिजनक फोटो भी मंगवा ली और उसे वायरल कर दिया। जानकारी होने पर छात्र ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी है। भिलाई में एक ट्रेनी आरक्षक ने कुर्सी पार क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। आरक्षक ने एक दुकानदार से शराब के लिए पैसों की डिमांड करते हुए उसकी पिटाई कर दी। वहीं सूचना पर आए थाने के आरक्षक की भी उसने वर्दी फाड़ दी। मामले में कुर्सी पार पुलिस आरोपी ट्रेनी आरक्षक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। दुर्ग के ढौर में एक मासूम बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। नंदिनी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी शामिल हुए। एसपी प्रशांत ठाकुर ने थानावार लंबित महिला अपराधों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। दुर्ग निगम स्वच्छता सर्वेक्षण की रेटिंग बढ़ाने में जुटा। इसके तहत संपूर्ण शहर में साफ सफाई की ओर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी के तहत नगर निगम दुर्ग के अधिकारियों सहित 50 कर्मचारी शहर के समस्त 60 वार्डों में भ्रमण कर सफाई कार्य का निरीक्षण करेंगे। मोदी गौठान में कृषि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट का वितरण किया गया। बंटी बबली फिल्म की तर्ज पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब तक 100 से अधिक लोगों से ठगी कर चुके हैं आरोपी। पालतू पशु दुकान और डॉग ब्रीडिंग सेंटर का औचक निरीक्षण। ऐसी दुकानों का छत्तीसगढ़ राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य किया गया। रायपुर पुलिस ने अब सेवा करने का मन बनाया। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए पुलिस विभाग आगे आया। भोजन और दवा पहुंचाने के लिए पुलिस ने समर्पण सेवा शुरू की। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर व्यवहार कौशल प्रशिक्षण का आयोजन। सीआईएसएफ स्टाफ के सदस्यों को दिया गया प्रशिक्षण। टीम टाइम और डिसिप्लिन पर दिया गया जोर। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखा पत्र। एमबीबीएस, डेंटल, आयुर्वेद और नर्सिंग कक्षाएं शुरू करने की मांग। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ ने कृषि विधेयक के मुद्दे को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की। साथ ही सीएम से मिलने का अनुरोध करते हुए 1 नवंबर से धान खरीदी करने की मांग की। कवर्धा में कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। जिले में एक्टिव केस की संख्या 592 है, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं अब तक 37 मरीजों की कोविड से मौत। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐतिहासिक रावण भाटा मैदान में दशहरा उत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की बधाई दी। कोरबा में विजयादशमी पर रावण दहन आज होगा, लेकिन कुसमुंडा में विकासनगर में कल ही रावण दहन का आयोजन हुआ। कोरोना गाइडलाइन के चलते 10 फीट का रावण दहन किया गया।
कोरबा के करतला थाना क्षेत्र में लापता युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने सुमर लोट गांव में के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लापता युवक की जंगल में सुअर के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने लाश को दफना दिया था और इस मामले में 10 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जांजगीर चांपा में एसबीआई एटीएम तोड़फोड़ कर चोरी का प्रयास करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस गश्त के गाड़ी की सायरन सुनकर मौके पर बाइक छोड़कर फरार हुए थे आरोपी। मौके पर मिली बाइक ने खोला चोरों का राज। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। महासमुंद जिले के पिथौरा में भट्टा सरदार नंदू मोहंती के घर डकैती के प्रयास मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड सहित 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। घटना का मास्टरमाइंड आरोपी विकास प्रधान है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है। बेमेतरा में दशहरा पर कोरोना वायरस और प्रशासनिक मनमानी की भेंट चढ़ गया, जिससे दशहरा वीआईपी कार्यक्रम बन गया। दशहरा देखने दूर दराज से आए बच्चों के साथ पहुंचे लोगों को निराशा हाथ लगी। मुंगेली में भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयादशमी का पर्व मनाया गया। शहीद धनंजय सिंह स्टेडियम में रावण दहन का मुख्य आयोजन किया गया और मामूली आतिशबाजी के साथ रावण का दहन हुआ। बलरामपुर जिले में उत्साह के साथ मनाया गया दशहरे का पर्व। कुसमी हाई स्कूल मैदान में किया गया रावण के पुतले का दहन। वहीं माता सहित सभी देवी देवताओं की मूर्तियों का विसर्जन भी तालाब में किया गया। सूरजपुर में इस बार नहीं आयोजित हुआ रावण दहन कार्यक्रम। नगर पंचायत भटगांव में पूजा समिति आयोजकों ने 10 फीट के रावण का पुतला बनाकर दहन किया। सूरजपुर में विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन और थानों में शस्त्र पूजन किया गया। पुलिस लाइन पर्री में पुलिस अधीक्षक ने विधि विधान से शस्त्र पूजन करते हुए मां दुर्गा की आरती की। एसपी ने बैरंगों एवं पुलिस कर्मचारियों हेतु बने आवास गृह का भी जायजा लिया। बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में हुआ रावण का दहन, लेकिन लोगों की भीड़ के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। बिना मास्क के भी पहुंचे कई लोग। बेमेतरा में रावण के साथ में कोरोना वायरस के पुतले का दहन किया गया। मुख्य कार्यक्रम में विधायक आशीष छाबड़ा शामिल हुए। नवागढ़ में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे रावण दहन में शामिल हुए। कवर्धा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। 10 फीट के रावण का सरदार पटेल मैदान में दहन किया गया। कोरोना के चलते इस साल मेले का आयोजन नहीं किया गया। कवर्धा में दशहरे पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजा की गई। जिले के एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। बालोद में कोरोना के चलते इस बार राज दशहरा रहा फीका। 50 फीट की जगह 10 फीट के रावण का हुआ दहन। कोरोना संक्रमण के चलते रामलीला का आयोजन भी नहीं हुआ। जांजगीर चांपा के रक्षित केंद्र में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। एसपी पारुल माथुर ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने जिले में सुख शांति और समृद्धि की कामना की। जांजगीर चांपा के नगर पंचायत अड़भार में रावण दहन किया गया। कोरोना के चलते 10 फीट का ही रावण बनाया गया था। रावण दहन से पहले राम लक्ष्मण और हनुमान की झांकी निकाली गई। महासमुंद में नया रावण भाटा मैदान में रावण के पुतले का दहन किया गया। स्थानीय नगर पालिका प्रशासन, पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर और संसदीय विनोद चंद्राकर की मौजूदगी में रामलीला मंडली के द्वारा जलाया गया। कोरोना को लेकर पूर्व की भांति इस बार दशहरा मैदान में आतिशबाजी नहीं की गई और न ही मेला का भी आयोजन हुआ। और 80 खबर 80 जिले में वक्त एक छोट